अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, ट्रांसलेशन में अभी तक हमने टेंसेस में कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है। इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीनों टेंसेस पढ़े हैं और इन तीनों टेंसेस को हमने अलग अलग समझा और सॉल्व किया है वर्कशीट्स को। लेकिन आज की जो वर्कशीट है इसमें तीनों टेंसेस एक साथ मिक्स होकर आपके सामने आएंगे। आपको उसका टेंस पहचानना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग, उसमें जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लेते हैं दोबारा से। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, आपको पता है कि काम कौन कर रहा है। उसके बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो वॉज और वर लगेगी, प्रेजेंट टेंस में है तो इज आर एम लगेगा और अगर फ्यूचर टेंस में है तो विल बी और शैल बी लगेगी। फिर आती है वर्ब। हमें वर्ब लगानी है कि काम कौन सा काम हो रहा है और वर्ब में हमको लगाना होता है आईएनजी। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट, कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, XYZ जो भी कुछ होता है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने के बाद पहले हमें ये बताना होगा, ये सोचना होगा कि सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम होता है। चेंज कहाँ होता है? केवल हेल्पिंग वर्ब में। और हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा जो है वो किस टेंस में है। करेक्ट? चलिए शुरू करते हैं। सुंदर लड़की नाच रही है। सेंटेंस क्या है हमारा? सुंदर लड़की नाच रही है। अब इसमें काम कौन कर रहा है? सुंदर लड़की काम कर रही है। तो सुंदर की होती है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सॉरी, ब्यूटीफुल, और लड़की की होती है गर्ल। तो सुंदर लड़की क्या काम कर रही है? नाच रही है। लेकिन टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लगाते हैं इज। तो ब्यूटीफुल गर्ल इज, ब्यूटीफुल गर्ल इज क्या कर रही है? नाच रही है। तो डांसिंग, ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। सिंपल सेंटेंस है ये, इजिली हो गया। सेकंड देखते हैं। वह प्राचीन मंदिर को साफ कर रहा होगा। क्या है टेंस हमारा? होगा, मतलब फ्यूचर टेंस, आने वाले समय में काम होगा, अभी नहीं कर रहा है। जब समय आएगा तो करेगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? इसमें काम करने वाला कौन है? ही। काम करने वाला कौन है? ही। और ही के साथ फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल। कौन सी आएगी? विल। ही विल बी, ही विल बी। अब विल बी हो गया। अब वर्ब लगानी है तो काम क्या हो रहा है? साफ करने का, साफ कर रहा। इसकी पूरी इंग्लिश आएगी क्लीनिंग, क्लीन और आईएनजी। ही विल बी क्लीनिंग। अब किसको साफ कर रहा होगा? प्राचीन मंदिर को। प्राचीन की क्या होती है? एंशिएंट, और मंदिर की टेम्पल। तो द तो हमको लगाना ही है सेंटेंस को अच्छा दिखाने के लिए। तो ही विल बी क्लीनिंग द एंशिएंट टेम्पल। करेक्ट? आज ये मैं करवा रही हूँ, कल मैं लिखूंगी नहीं सेंटेंसेस को, केवल समझाऊंगी। तो वो सेंटेंसेस आपको खुद ही करने हैं। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही विल बी क्लीनिंग द एंशिएंट टेम्पल। आगे देखते हैं। बिल्ली पेड़ के ऊपर सो रही है। बिल्ली कहाँ सो रही है? पेड़ के ऊपर। पेड़ के नीचे नहीं, पेड़ के ऊपर। तो कौन सो रहा है? बिल्ली। तो हम लिख देते हैं कैट। राइट? कैट। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है हमारा? आप बताइए। टेंस हमें यहाँ से पता चलेगा, थी। और थी हमारा किस में आता है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में कैट के संग हम कौन सा यूज करेंगे? वॉज, क्योंकि कैट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हम वॉज का यूज करते हैं। कैट वॉज। अब बिल्ली क्या कर रही है? सो रही है। बिल्ली क्या कर रही है? सो रही है। तो स्लीपिंग। कैट वॉज स्लीपिंग। सो रही की स्लीपिंग। कहाँ सो रही है? पेड़ के ऊपर। तो ऑन द ट्री। पेड़ के ऊपर। ऊपर मतलब ऑन,
अगर हम ऐसा लिखते हैं बिल्ली पेड़ पर सो रही है तो भी सही होता। हमने क्या लिख दिया, बिल्ली पेड़ के ऊपर सो रही है, तो ऊपर का मतलब क्या है, पर ही तो हुआ। तो बिल्ली पेड़ के ऊपर सो रही है, कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द ट्री। और फोर्थ सेंटेंस हमारा है बच्चे आग के पास खेल रहे थे, जो कि गलत बात है। बच्चों को कभी भी आग के पास नहीं खेलना चाहिए। तो बच्चे आग के पास खेल तो रहे थे, तो हम इसका सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। टेंस क्या है हमारा, पास्ट टेंस, क्योंकि थे आ रहा है तो पास्ट टेंस है। और ये क्या है, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, तो CHILDREN चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हो गया प्लूरल, तो चिल्ड्रेन के संग पास्ट टेंस में क्या लगेगा, वर। चिल्ड्रेन वर, फाइन। अब चिल्ड्रेन वर क्या काम कर रहे थे, खेल रहे थे, प्लेइंग। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे, आग के पास। आग के पास की क्या होगी, के पास की हो गई नियर, और आग की हो गई फायर, नियर द फायर। तो बच्चे आग के पास खेल रहे थे, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग नियर द फायर। ये हो गई इसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में। अब फिफ्थ सेंटेंस है हम फोन पर बात कर रहे होंगे। क्या वर्ड है, होंगे। होंगे का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में बात हो रही है। तो इसमें काम करने वाला कौन है, हम की इंग्लिश वी, हम की इंग्लिश वी। और फ्यूचर टेंस में वी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बताइए, शैल लगाते हैं। वेरी गुड, शैल बी। फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूअस में शैल के साथ बी आएगा ही आएगा। वी शैल बी। अब क्या काम कर रहे हैं, बात करने का। क्या काम कर रहे हैं, बात करने का काम कर रहे हैं। और बात करने का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश क्या हो गई, या तो हम टॉक लगा सकते हैं या फिर हम कन्वर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डिस्कस नहीं लगा सकते, क्योंकि दो लोग हैं, वो किसी टॉपिक पर कंफर्म नहीं है कि उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कि उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बस जनरल बात कर रहे हैं। तो या तो हम टॉक लगा सकते हैं या फिर हम कन्वर्स लगा सकते हैं। जो आपको लगाना हो आप वो लगा दीजिए। वी शैल बी कन्वर्सिंग, हमने कन्वर्स वर्ब पढ़ी है अभी, तो हम लगा देते हैं कन्वर्सिंग। वी शैल बी कन्वर्सिंग, कहाँ पर, फोन पर, ऑन द फोन, ऑन द फोन। वी शैल बी कन्वर्सिंग ऑन द फोन। ये हो गई हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम यह काम उसकी मदद के बिना कर रहे हो। कोई तुमसे कह रहा है, मतलब उसको शॉक लग गया, उसको मतलब अचंबा हो गया कि तुम यह काम उसकी हेल्प के बिना कर लोगे। कोई बच्चा है, थोड़ा कम होशियार है, कम उसको समझ में आता है, और लेकिन वो जब काम करने बैठा तो बिना किसी हेल्प से वो काम कर रहा है अपना होमवर्क। तो उसकी मम्मी क्या बोली, तुमने ये काम मेरी मदद के बिना कर लिया। तो वहाँ पे यही सेंटेंस को समझाया जा रहा है, तुम यह काम उसकी मदद के बिना कर रहे हो। अब इसमें काम करने वाला कौन है, यू। तुम मतलब यू। और ये टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि रहे हो प्रेजेंट टेंस, तो यू आर। यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, यू आर। अब क्या कर रहे हो, करना, करना मतलब डूइंग, यू आर डूइंग। क्या कर रहे हो, काम, यू आर डूइंग काम। अब काम क्या कर रहे हैं, दिस वर्क। यह काम की क्या हो गई, दिस वर्क। यू आर डूइंग दिस वर्क। कैसे कर रहे हैं, उसकी मदद के बिना, तो के बिना विदाउट, विदाउट। उसकी मदद हिज हेल्प, हिज हेल्प। हम हिज की जगह हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है किसकी हेल्प है, लड़की की भी हो सकती है, लड़के की भी। तो यू आर डूइंग दिस वर्क विदाउट हिज हेल्प, मतलब शॉक हो रहा है। नेक्स्ट इज डॉक्टर आपकी सेहत के बारे में वर्णन कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम कल डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने मुझको आपकी सेहत के बारे में एक्सप्लेन किया कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये दवाई खानी है कि नहीं खानी है, खाने में क्या खाना है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हम वर्णन का यूज़ करते हैं इन हिंदी में। तो डॉक्टर आपकी सेहत के बारे में वर्णन कर रहे थे, मतलब कि बता रहे थे, वो हमको समझा रहे थे। तो इसमें काम करने वाला कौन है, डॉक्टर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डॉक्टर। अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, रहे थे।
रहे थे। तो थे की मतलब वॉज। अब थे की हमने वॉज क्यों लगाई? क्योंकि रहे थे हमने केवल इसलिए लगाया है क्योंकि डॉक्टर को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम ये तो बोलेंगे नहीं कि डॉक्टर आपकी सेहत के बारे में वर्णन कर रहा था। आप चाहें तो यहाँ पर वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर के आपको एस लगाना पड़ेगा, डॉक्टर्स। हमने यहाँ पे इंग्लिश में केवल डॉक्टर लिखा है तो वॉज लगा दिया, और हिंदी में हमने रहे थे इसलिए लगाया है क्योंकि डॉक्टर को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। वो बड़े होते हैं ना हमसे और रिस्पेक्टेड पोस्ट पर भी हैं, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर वॉज। अब काम क्या हो रहा है? वर्णन करने का। तो एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग, EXPLAINING, एक्सप्लेनिंग क्या कर रहे थे? आपकी सेहत के बारे में। तो के बारे में की क्या होती है? अबाउट। ये हिंदी आपको हिंदी इंग्लिश याद करनी पड़ेगी प्रीपोजिशंस की, ऐसे नहीं आएगा। डॉक्टर वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट, किसके बारे में? आपकी सेहत के बारे में। तो योर हेल्थ, HEALTH, योर हेल्थ। डॉक्टर जो थे वो आपकी सेहत के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में मुझको बता रहे थे। ये हो गई इसकी इंग्लिश। आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। वे अपने घर के सामने पौधे उगा रहे हैं। क्या काम हो रहा है? कोई व्यक्ति हैं कई सारे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर के सामने पौधे उगाए, मतलब कि प्लांट्स उगा दिए। मतलब उन्हें ग्रीनरी पसंद होगी तो उन्होंने पौधों को उगा दिया। अब उगाना और बढ़ाना दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर उगाने के लिए हम ग्रो वर्ब यूज करेंगे। कौन सी? ग्रो। तो वे अपने घर के सामने पौधे उगा रहे हैं। टेंस कौन सा है से समझिए, प्रेजेंट टेंस है। वेरी गुड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। काम कौन कर रहा है? वे। तो वे के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे। करेक्ट। तो वे के लिए दे लगा दिया। अब दे के साथ प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वर, है ना? वर आएगी ना? सही कह रही हूं ना मैं? लिख दूं वर्ब? नहीं, आर आएगी। कौन सी आएगी? आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो आर आती है ना। तो दे आर, अब क्या कर रहे थे? उगा रहे थे, तो ग्रोइंग। दे आर ग्रोइंग। अब क्या उगा रहे थे? पौधे, तो प्लांट्स। और चाहें तो यहाँ पर द भी लिख सकते हैं। दे आर ग्रोइंग द प्लांट्स। ठीक। अब प्लांट्स कहाँ उगा रहे थे? अपने घर के सामने। तो अपने घर के सामने में के सामने की क्या हो गई? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। अब किसके सामने? अपने घर के सामने। तो दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगेगी? देयर। देयर हाउस। मतलब एक ही फैमिली के कई सारे लोग हैं, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी सब लोग थे, तो उनके लिए तो हम वे का यूज करेंगे। और उनका घर, उनके घर के लिए हम देयर। लेकिन घर तो एक ही है ना, घर थोड़ी ना बहुत सारे हैं कि मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, दादाजी का अलग है, दादी का अलग है। ऐसा नहीं होता ना, सब एक ही घर में रहते हैं ना। तो यहाँ पर हम हाउस को सिंगुलर ही रखेंगे। दे आर ग्रोइंग द प्लांट्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं सुबह नाश्ता खा रहा था। मैंने नाश्ता कब खाया था? सुबह के टाइम पर। तो इसमें टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट टेंस, राइट। तो काम करने वाला कौन है? मैं, मतलब आई। और आई के साथ पास्ट टेंस में क्या लगता है? वॉज। आई के साथ पास्ट टेंस में क्या लगता है? वॉज। मैं क्या काम कर रहा था? खा रहा था। मैंने क्या काम किया था? खा रहा था, तो ईटिंग। आई वॉज ईटिंग। क्या खा रहा था? नाश्ता, मतलब ब्रेकफास्ट। BREAKFAST। आप लोग इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। नहीं, जो फास्ट है उसको हमें फर्स्ट बोलना है, ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो हमने नाश्ता कब खाया? सुबह में। और मैंने बताया था कि मॉर्निंग के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती है? इन। आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह नाश्ता खा रहा था। अब मैं ऐसे भी लिख सकती थी, मैं सुबह में नाश्ता खा रहा था, वो भी सही था। मैं सुबह नाश्ता खा रहा था, वो भी सही है। कुछ सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो एज इट इज नहीं बनते। जैसे इसमें इन तो लगा है लेकिन यहाँ पर इनकी हिंदी नहीं लगी,
और यहाँ पर इनकी हिंदी नहीं है लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लगा दी। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होते हैं कि इन वर्ड्स के साथ ये वाली प्रीपोजिशन कंफर्मेशन के संग आएगी ही आएगी। और लास्ट सेंटेंस हमारा है जौहरी महंगा हीरा खरीद रहा होगा। अब महंगा की पता है, हीरा की पता है, बाकी सबके वर्ड्स की इंग्लिश हमें पता है। भाई ये जौहरी कौन होता है, किसी को पता है क्या? जौहरी कौन है? जौहरी होता है ज्वेलर, जो ज्वेलरी बनाता है, गहने बनाता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? ज्वेलर। स्पेलिंग लिख देते हैं JEWELLER, ज्वेलर। अब ये क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में ज्वेलर के साथ कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। और बी तो हमको लगाना ही है, तो ज्वेलर विल बी। अब क्या काम कर रहा होगा ज्वेलर? खरीद रहा होगा, तो बाइंग। ज्वेलर विल बी बाइंग। क्या खरीदेगा? महंगा हीरा। अब महंगे के लिए हम क्या लगा सकते हैं? एक्सपेंसिव पढ़ा है ना हमने, वही लगा देंगे एक्सपेंसिव। और हीरे की होती है डायमंड। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ज्वेलर विल बी बाइंग एक्सपेंसिव डायमंड। ओके, तो ये सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। गुड बाय।